हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ ये प्यारे से मशरूम की चेन का ट्यूटोरियल। देखिए कितना प्यारा है ना। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए रेड कलर एंड वाइट कलर। ठीक है, दो ही कलर चाहिए। एक नीडल और ये सीज़र और ये ऐसा ये हुक, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं 10 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। ये आई थिंक 2.5 mm का हुक होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे इस मशरूम का नीचे वाला पार्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो हम एक वाइट कलर ले लेंगे और उसमें बनाएंगे ऐसे मैजिक रिंग। यूँ ये मैजिक रिंग बनाई और पीछे वाले धागे को ऐसे आगे लाते हैं और फिर जो ये धागा हमने यहाँ छोड़ा होता है इसे हम इस लूप से बाहर को लाते हैं कुछ इस तरीके से और फिर खींच लेते हैं। ये चेन बन जाता है इस तरीके से और ये नीचे रिंग बन जाती है। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। इसमें ना हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी में 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशिया कैसे करेंगे, इस रिंग में डालेंगे और इसे पुल कर देंगे। ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से हम फिर से डालेंगे और फिर निकाल लेंगे। ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। इसी तरीके से हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने ये 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब जो ये पीछे धागा छोटा था ना, इसे हम पुल कर लेंगे ऐसे। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें जो हमने फर्स्ट स्टिच की थी इस पे, उसी पे डाल के हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर हम एक चेन बना लेंगे। ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब इसमें हमें सारे स्टिच पे एक एक 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा करना है। जैसे ये हमारे 6 हैं तो हमें इसे 12 करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में डालेंगे, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर इसी में डालेंगे हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। जो हम स्टार्टिंग में एक चेन करते हैं ना, उसे हम सिंगल क्रोशिया में ऐड नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में डालेंगे और इस तरीके से 1, फिर सेम उसमें 2, फिर नेक्स्ट में फिर सेम में डालेंगे 2। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे और हमारे पास एंड में 12 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये देखिए हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट स्टिच में डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये और इन दोनों उसमें से निकाल के 1 चेन बना देंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा 3rd राउंड है। अब हमारे जो देखिए ये जो हमें स्टिच बनाते हैं ना, तो ये वी जैसा बनता है। इसका आगे का ये लूप होता है और एक लूप पीछे होता है। तो अब हमें क्या है, बैक लूप में ही काम करना है, मतलब इसके पीछे साइड वाले लूप में ही काम करना है। हमें मैंने पूरा नहीं घुसाना, जो उसका पीछे वाला लूप है उसी में हम उसमें बनाएंगे हम। जैसे पीछे डाला और ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा।
फिर दूसरे वाले उसमें भी पीछे डालेंगे और ये 2। हमें एक स्टिच में एक ही बार करना है और ये 12 बार होंगे, मगर हमें कंडीशन क्या है कि हमें पीछे वाले उसमें ही बनाना है। इस तरीके से देखिए, एक बार मैं और बता देती हूँ आपको। इस तरीके से पीछे वाले उसमें डाला और ये निकाल लिया। इस तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। अब ये हमारे पास है अभी 12 सिंगल क्रोशे। अब हमें इन्हें घटाना है, तो हम इसमें कैसे घटाएंगे। जो ये अब हम फ्रंट लूप को लेंगे एक, और फिर दूसरी चेन के फ्रंट लूप को लेंगे 2। ये हमारे पास 3 हो गए। अब इसे यूँ एक बार और ये 2 बार इस तरीके से हम घटा लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में करेंगे। अब इस राउंड में हमारे पास होंगे 10 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2। अब हम सारे स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब ये हमारा राउंड 6 था। ये लास्ट के जो 2 बचेंगे, इन दोनों को भी हमें एक कर लेना है इस तरीके से, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था उस तरीके से। ये हमारा 10th चेन बन जाएगी। अब हमें, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप अपनी चेन जो है वो काउंट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें ये फर्स्ट स्टिच पे जॉइंट कर देना है, स्लिप स्टिच। ऐसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ये देखिए। फिर एक चेन। अब हम बनाएंगे राउंड 7 और राउंड 8। राउंड 7 और राउंड 8 में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, मतलब 8 राउंड तक हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे ही होंगे। तो चलिए करते हैं, हम मिलते हैं राउंड 8 में। ये देखिए, ये हमारा राउंड 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन बना लेंगे और अब हम इसमें फाइबर ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा फाइबर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगेगा। इस तरीके से थोड़ा सा फाइबर इसमें ऐड कर देंगे, ऐसे। ये इस तरीके से हम फाइबर इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऐड करिएगा। ये देखिए, ये फाइबर ऐड हो गया। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। हमने फाइबर फिल कर लिया। अब हम 9th राउंड स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में हमें 8 सिंगल क्रोशिया करने हैं, मतलब जो 2 सिंगल क्रोशिया हैं स्टार्टिंग के, उन्हें हम डिक्रीज करेंगे, तब घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, जो ये इनका फर्स्ट लूप है ना, उस लूप में डालेंगे। ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा हार्ड रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप ध्यान से डालिएगा। फिर सेकेंड लूप पे डालेंगे, फिर यूँ धागा खींचेंगे। ये हमारा बन गया 1 चेन। फिर हम सेकंड में करेंगे सेकंड चेन। इसी तरीके से हम 8 चैन बनाएंगे, मतलब हमें 2 घटाने हैं इसमें। ये हमारे 7th चेन हो गई। अब 8th चेन कैसे बनाएंगे, हम लास्ट में आ गए। जो ये बचे हुए 2 हुक है ना, इसको स्टार्टिंग में जैसे हमने 2 घटाया था, वैसे ही यहाँ पे भी घटाएंगे। आगे के लूप में डाल के ये निकाला
और ये हमारी 8th चेन बन जाएगी। उसके बाद हम आगे वाले उसमें फर्स्ट स्टिच था हमारा, उसी में डाल के हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से, और एक चेन बना लेंगे। ये हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसमें अभी और फाइबर फिल कर सकते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ये होल काफ़ी छोटा हो जाता है ना, इसलिए। आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम 10th राउंड बनाएंगे। 10th राउंड में भी हम एक स्टिच के ऊपर एक ही करेंगे, मतलब टोटल 10th राउंड में भी हमारा 8 सिंगल क्रोशे होगा। तो हमने एक सिंगल क्रोशे में हमें बनाना है, ठीक है। 10th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 11th राउंड बनाएंगे। 11th राउंड में भी हम 2 चेन को घटाएंगे, जैसे हमने पहले घटाए थे ना, वैसे ही ये आगे वाले उसमें डाल के, फिर नेक्स्ट वाले उसमें डाल के, ऐसे ये 1। इसमें हमें टोटल बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे, ठीक है। ये हमारा बन गया 1, ये 2, ये 3, इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पूरे राउंड में हमारे पास होने चाहिए 6 सिंगल क्रोशे। देखिए हमने 5 चेन बना ली। अब 6 चेन में क्या करेंगे, हम जो लास्ट के 2 चेन बची हैं इसमें डालेंगे और हमारी 6th चेन बनाएंगे। हमारी टोटल 6 चेन बन गई है। और अगर आपको कोई कंफ्यूज़न हो तो आप अपनी चेन काउंट करते रहिएगा। कोई भी चेन छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो बीच में होल आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे और ये स्लिप स्टिच बना के एक चेन बना लेंगे। अब हम राउंड 12 करेंगे। राउंड 12 में और राउंड 13 में हम 6 सिंगल क्रोशे के ऊपर ही 6 सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा राउंड 13 कंप्लीट हो गया। इस राउंड 13 में हमारे पास है 6 सिंगल क्रोशिया। अब 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही हम बनाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। कैसे, एक चेन के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। जैसे ये 1, सेम चेन में 2, फिर नेक्स्ट वाले में फिर 1, फिर सेम स्टिच में 2। इसी तरीके से हम एक सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे बना देंगे, तो 6 के हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो गए। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसे फर्स्ट स्लिप में डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे डाल के हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब हमारा आएगा 14th राउंड में हमें क्या करना है, जो ये वी है ना, वी जैसा, इसके बैक लूप में ही हमें बनाना है। तो हमें बैक लूप में 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, के ऊपर 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बट कंडीशन ये है कि हमें बैक लूप में ही बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये है वी जैसे के बैक वाले में, पीछे वाले में,
इस तरीके से आप काउंट करके 12 बना लीजिएगा। चलिए 12 बनाते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा 13 राउंड कंप्लीट हो गया। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। उसके बाद हम 14 राउंड करेंगे। 14 राउंड के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर सेकंड चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। ये पैटर्न हमें रिपीट करना है। पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। और हमारे राउंड के एंड में हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। चलिए करते हैं। अब देखिए ये हमारा राउंड 14 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे राउंड 15। राउंड 15 में हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम 1 सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। पहले हमने 1 सिंगल क्रोशिया करना है, फिर हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है और फिर हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। चलिए इस राउंड, ये 15 राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं। ये हमारा 15 राउंड कंप्लीट हो गया है और इस राउंड में हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड 16 करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड चेन में भी सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड वाले में भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और हमारी जो 4th चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ये पैटर्न आपको याद रखना है। हमें 3 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया करने हैं और 4th में हमें डबल क्रोशिया करना है। और इस राउंड के एंड में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। चलिए करके फिर मिलते हैं। ये देखिए ये हमारा राउंड 16 कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हम यहीं पर क्या करेंगे, राउंड 17 करेंगे। राउंड 17 में हम एक बार 1 सिंगल क्रोशिया कर देंगे, तो हमारे पास होंगे राउंड 17 में 30 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद हम धागे को खींच के धागा कट कर लेंगे और मिलते हैं राउंड 17 में। ये देखिए ये हमारा राउंड 17 कंप्लीट हो गया है और अब हम इस फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये निकाला, फिर इस वाले में भी निकाला, चेन करके हम धागे को कट कर देंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर का पार्ट बनाएंगे, वो भी रेड कलर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये एक बार लपेटा उंगली में, फिर इसको ऐसे पीछे के साइड डाल के इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे, फिर ये पीछे वाले धागे को आगे लाएंगे और जो ये धागा हमने इधर छोड़ रखा है ना, इसे
टाइट करके इसके अंदर से खींच लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ये ऐसे बन जाएगा। ये देखिए ये बन गया, इस तरीके से बन जाएगा। ये जो नीचे रिंग बनी है ना, इसमें हमें करने हैं 6 सिंगल क्रोशिया। तो 6 सिंगल क्रोशिया कैसे करेंगे, इसे डालेंगे यूँ और इसे निकाल देंगे इस तरीके से। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर हम दोबारा डालेंगे और इस तरीके से हमारा 2 सिंगल क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से हम 6 बना लेंगे। ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे पुल कर लेंगे इस तरीके से। और जो हमारी फर्स्ट चेन है ना, ये वाली, यहाँ पे इसे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जो फर्स्ट चेन है ना, इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। और हम यहाँ पे एक बनाएंगे एक चेन, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है, 12 सिंगल क्रोशिया करने हैं। एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। इस तरीके से हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं। फर्स्ट जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया था उसी चेन में हम, ये हमारे हो गए 12 सिंगल क्रोशिया। अब हमें राउंड थर्ड करना है। तो पहले हमें क्या करना है कि इसकी फर्स्ट चेन में डाल के यहाँ पे हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। फिर हम सेम स्टिच पे डालेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास राउंड के एंड में होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। आप काउंट भी करते रहिएगा। और इस तरीके से हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। और आप ना यहाँ पे जो फर्स्ट चेन होती है ना, वहाँ पे आप एक पिन या सेफ्टी पिन या मार्कर लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप फर्स्ट चेन कहाँ पे है। मुझे पता चल जाता है तो इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और अब हम बनाएंगे राउंड 3। सॉरी, ये 3 हो गया ना। अब हम बनाएंगे राउंड 4। इस राउंड के एंड में हमारे पास थे 18 सिंगल क्रोशिया। अब हमारा राउंड 4 स्टार्ट होगा। राउंड 4 में हमें क्या करना है, वही हमें एक चेन में, फर्स्ट चेन में पहले एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर सेकंड चेन में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। और थर्ड चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 और सेम चेन पे 2। इसी तरीके से बनाएंगे। हमें 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इस पैटर्न को रिपीट करना है। और इस राउंड के एंड में हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट चेन में इसको डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस राउंड के एंड में हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 5। अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 5
राउंड 5 में हम क्या करेंगे, सारे स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो राउंड 5 में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे होंगे। तो आप क्या करोगे, जो आपकी फर्स्ट चेन है ना, वो उसी में आप एक सिंगल क्रोशे करोगे। सारी चेन में आप एक एक सिंगल। ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो गया है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो ये नीचे का होल दिख रहा है ना, इसे आप पीछे से खींच दीजिए तो ऐसे हो जाएगा। फिर अब फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन बना लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 6। राउंड 6 में हमें क्या करना है, हमें 3 बार 1 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 और 3 चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशे कर दिए। अब 4th चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। ऐसे हमें यही पैटर्न को रिपीट करना है। 3 बार 1 सिंगल क्रोशे और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे। इस राउंड के एंड में हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशे। ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम फर्स्ट चेन में डाल के इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना लेंगे इस तरीके से। अब हम करेंगे 7 राउंड। 7 राउंड में हम हर एक स्टिच के ऊपर एक एक ही सिंगल क्रोशे करेंगे। मतलब इस राउंड के एंड में भी हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा 7 राउंड भी पूरा हो गया है। और अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। आप सबको तो आ ही गया होगा अब स्लिप स्टिच करना। और ये स्लिप स्टिच कर लिया। चेन से इसको सिक्योर कर लेंगे। और मेरे इस धागे के बीच में यहाँ पे ना गांठ आ गई है, तो आप इस तरीके से इसको खींच के लंबा धागा खींच लीजिए ताकि हम इस पर इस तरीके अटैच कर सकें इसे। इस धागे में ना गांठ आ गई थी तो मैंने ये अलग से इसको तोड़ लिया है। अब हम इस तरीके से इसको अटैच करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा देंगे। ये जो धागा हमारा बचा है ना, इसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे और इसे दबा लेंगे इस तरीके से। मतलब सारे धागे को हम हाइड कर लेंगे अंदर। इस तरीके से। अब देखिए आपको सिलाई कैसे करनी है। ये धागा हाइड किया है ना, इसे थोड़ा इधर रख लेते हैं। और जो इस ऐसे करके इसे छुपा लेंगे। और जो इसका बैक साइड, रेड वाले का बैक साइड और वाइट वाले का बैक साइड, इस तरीके से हमें लेना है। देखिए दोनों का बैक साइड लेना है और हम एक एक करके इसमें स्टिच लगाते जाएंगे इस तरीके से। देखिए ये बैक साइड, फिर इसका भी बैक साइड और फिर हम पुल कर लेंगे। ये देखिए ऐसे इसका बैक साइड, इसका भी बैक साइड और फिर हम पुल कर लेंगे। ये देखिए आप पास से देखिए
इस तरीके की स्टिच आएगी। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम सामने वाली स्टिच पे ही रहें, ताकि हमारी कोई भी स्टिच छूटे ना और हमारा पैटर्न ख़राब ना दिखे, क्योंकि एक भी स्टिच अगर छूट गई तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, इस तरीके से आपका भी आना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे पूरी तरीके से सील लिया है। कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। अब हम इस धागे को हाइड कर लेंगे। कहीं भी आप दूर से निकालिए और इसे से कट कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ से निकाल रही हूँ इस तरीके से। और मैं थोड़ा सा और आगे से इसे निकाल लेती हूँ और फिर आप इसे देखिए इस तरीके से हाइड हो गया। अब आप यहाँ से आप इसे सीजर से कट कर लीजिए। ये देखिए, अब ये हमारा प्यारा सा मशरूम रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर पार्ट पे हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब हम इस पीछे वाले पार्ट से इस तरीके से धागा डालेंगे और आप अपने तरीके से कहीं से भी कितना भी छोटा बड़ा आप बना सकते हैं, आपकी जैसी मर्ज़ी हो। और या फिर आप इस पे सुई वाले धागे से मोती भी चिपका सकते हैं। आपको जैसे भी अच्छा लगे आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें आराम से दिखा सकते हैं। मैं तो धागे का यूज़ करके ये छोटे छोटे डॉट्स इसमें बना दे रही हूँ। देखिए, इस तरीके से आप कहीं भी रैंडमली कहीं भी आप इसे डालिए और इसे यूँ ऐसे छोटे छोटे डॉट्स आप बना लीजिए। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये नीचे से धागा खींच के ये मेरा मशरूम तैयार हो गया। अब हम इस धागे को पीछे से कट कर लेंगे। और ये इस तरीके से ये प्यारा सा मशरूम रेडी है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से इसे जॉइन करेंगे और ये डाल के हम इसे आपस में जॉइन कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा मशरूम रेडी है। और जो आपको धागे दिख रहे हैं ना, इसे आप लाइटर से बर्न कर लीजिए। ये देखिए, अगर आप इसे बर्न कर लेंगे ना तो इसमें नीटनेस आ जाएगी, जैसे इसमें भी रोए रोए दिख रहे हैं। और इस तरीके से आपका प्यारा सा मशरूम की चेन रेडी हो जाएगा। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।